नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी मैथ के 94 में। और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में टाइम एंड वर्क पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टाइप 13 और बारी बारी काम करने के आधार पर आज क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बारी बारी काम करने के आधार पर तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 4 दिन में तथा बी उसे 5 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी ए किसी काम को 4 दिन में करता है, ए 4 दिन में करता है और बी 5 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 20। तो 4 पचे 20 और 5 चौके 20। ये दोनों की कार्य क्षमता निकल गया। ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता 4 है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यानी दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि पहले ए कर रहा है, फिर बी करेगा और फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। काम बारी बारी से हो रहा है। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5/1 लिखेंगे और बी 4 काम कर रहा है एक दिन में तो 4/1। यानी दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 4 होगा 9 और 9/2। 9 से अब 9 से 20 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो यहाँ पे 9 में 2 से गुणा ऊपर और नीचे भी 2 से गुणा कर लेंगे। 9 दूना 18 हो गया और बटे 2 दूना के 4 यानी 18/4 हुआ। 18/4। अब 18/4 काम हो चुका है 20 काम में से। यानी 20 काम में से 18 काम हो चुका है। तो कितना काम शेष बचा है? 2 काम शेष बचा। तो 2 काम को कौन करेगा? 2 काम को ए करेगा क्योंकि पहले एक शुरू कर रहा है। तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 तो आपका आंसर होगा 4 सही 2/5। यह 4 सही 2/5 इसी को हम लिखेंगे 4 सही 2/5 दिन लगेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी किसी काम को 12-15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे दोनों काम को बारी बारी करें तथा पहले काम ए शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। यानी ए कर रहा है 12 दिन में और बी कर रहा है 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम होगा 60। तो 12×5 60 हो जाएगा 5 और 15 चौके 60 यानी बी की कार्य क्षमता 4। तो यहाँ पे कह रहा है यदि वे दोनों काम को बारी बारी करें तथा पहले काम ए शुरू करते हैं। यानी पहले ए शुरू करेगा फिर इसके बाद बी करेगा, फिर ए शुरू करेगा और फिर बी करेगा। तो ए जो काम कर रहा है ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5/1 हो जाएगा और बी का 4/1। तो 5 और 4 जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना होगा? 9। 5 और 4 9 और 9/2। अब 9 का 60 में भाग करेंगे तो 9 का जब 60 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा? 9 छके 54। 9 छके 54 6 बार जाएगा। तो 6 से ऊपर गुणा और 6 से नीचे भी गुणा। तो 9 छके 54 हो गया और बटे 6 दूना के 12 हो गया। यानी 54/12। यहाँ पे लिखेंगे 54/12।
54/12 यानी 60 में से 54 काम हो चुका है। अभी कितना काम बाकी है? अभी हमें काम करना है, 6 काम करना है, 6 काम करना है। फिर जब 6 काम करना है तो पहले ए करेगा, तो ए 5 काम कर रहा है तो ए का लिखेंगे 5/1, क्योंकि एक दिन में 5 काम कर रहा है। अभी तो 54 और 5 कितना हुआ? 59 हुआ। अभी भी एक काम बाकी है, एक काम शेष है। तो एक काम को अब कौन करेगा? तो एक काम को करेगा बी, एक काम को बी करेगा, यानी 1/4। ये पूरा इसको जोड़ लेंगे तो 12 और 1 13, यानी 13 सही 1/4। आंसर आपका आएगा 13 सही 1/4। 13 सही 1/4 दिन लगेंगे, यानी 13 सही 1/4 दिन आपका आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन। ए बी किसी काम को 20-25 दिनों में समाप्त करते हैं, यानी ए 20 दिन में करता है और बी 25 दिन में करता है। तो 20 और 25 का एलसीएम, तो 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा। तो 20 25 100, ए की कार्य क्षमता 5 और 25 चौके 100, बी की कार्य क्षमता 4। तो यहाँ पे कहा है कि यदि वे दोनों काम को एक दिन छोड़ छोड़ कर करें तथा पहले ए काम शुरू करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पहले ए काम करेगा, इसके बाद बी करेगा। तो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 5/1, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 4/1। तो 5 और 4 9 हो जाएगा। 5 और 4 9, और 9/2 दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 4 9, 1 और 1 2, यानी 9/2 हुआ। अब 9 से 100 में भाग करेंगे तो 11 बार जाएगा। 11 9 99, तो 11 से ऊपर गुणा और 11 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो 11 9 99 हुआ और 11 दूना के 22 हुआ, यानी 99/22 हुआ। 99/22 यानी 100 काम में से 99 काम हो गया है। अभी एक काम बचा है, तो एक काम कौन करेगा? एक काम कौन करेगा? तो एक काम को ए करेगा, क्योंकि पहले एक कर रहा है, ए का नंबर आएगा तो 1/5 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 22 सही 1/5, यानी 22 सही 1/5। 22 सही 1/5 दिन लगेंगे। यही आपका आंसर हुआ। चलिए चौथा क्वेश्चन। ए बी सी किसी काम को 10 12 15 दिनों में करते हैं। ए लगातार काम करे तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी सम्मिलित हो जाएं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ए है, बी है और सी है। तो ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में। तो 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 10 छक्का 60, अब 12 पचे 60, अब 15 चौके 60। चलिए, तो यहाँ पे पूछा क्या? ए लगातार काम करे, ए लगातार काम करे तथा प्रत्येक तीसरे दिन बी तथा सी सम्मिलित हो जाए। यानी कहने का मतलब कि पहले ए काम करेगा पहले दिन, और फिर दूसरे दिन भी ए काम करेगा, और तीसरे दिन ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। तो ए के एक दिन का जो काम है 6/1 है, 6/1 होगा। और फिर यहाँ पे 6/1 और ए बी सी तीनों का मिला करके 6 5 11, 11 और 4 15 काम हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे 15/1। अब तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़िए। 6 6 12 12 10 22, 22 और 5 27 हो गया। तो 27/3 हुआ। यह 3 से काटेंगे नहीं, 3 से काटना नहीं है, क्योंकि यह काम है और ये समय है। देखिए अब ध्यान दीजिए,
हम 27 से 60 में भाग करेंगे तो 27 दूना के 54 होगा। तो यहाँ पे 2 से 2 बार जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे ऊपर और 2 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो 27 दूना के 54 यहाँ पे लिखेंगे और 3 दूना के 6, यानी पूरा टोटल 60 काम है। और 60 काम में से 54 काम हो चुका है। अभी शेष काम कितना बाकी है? 6 काम बाकी है। तो 6 काम को कौन करेगा? 6 काम को ए करेगा, क्योंकि पहले ए कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस 6 लिखेंगे और बटे 6 जब लिखेंगे तो यह कटेगा, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना होगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 दिन लगेंगे। आंसर आपका 7 दिन होगा। 7 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 50, 40 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया तथा वे तीनों काम को एक एक दिन छोड़कर करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? यानी ए, बी और सी। ए 20 दिन में कर रहा है और बी 50 दिन में कर रहा है, सी 40 दिन में कर रहा है। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 200 होगा। तो 20 दाह में 210 होगा, 50/200 और 40 × 200, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे बारी बारी से काम हो रहा है। पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर सी कर रहा है, फिर इसके बाद फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो ए एक दिन में 10 काम कर रहा है और बी एक दिन में 8 काम कर रहा है और सी एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो तीनों को जोड़ेंगे, 10, 8, 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, यानी 23/3। अब 23 का 200 में भाग करेंगे। 23 का 200 में भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा, 23/184 होगा। तो इसमें 8 का गुणा ऊपर और 8 का नीचे भी गुणा, तो 23/184, 23/184, 184/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 184, 184/24, यानी 200 काम में से 184 काम हो गया है। अभी भी शेष काम कितना बचा है? तो अभी शेष काम बचा है 16 काम बचा है, 16 काम। अब इसके बाद ए का नंबर है तो ए 10 काम करेगा, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 10/1। फिर इसके बाद बी का नंबर आएगा तो बी कितना करेगा? बी कितना काम करेगा? बी 6 काम करेगा। तो यहाँ पे 6/, लिखेंगे, 6/8 लिखेंगे। यहाँ पे काट देंगे, 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी हम लिखेंगे अब इसको जो नीचे वाला है इसी को जोड़ेंगे और जो जोड़ने पे आएगा वही आंसर होगा। तो 24 × 1 25 हो गया, यानी 25 सही 3/4, 25 सही 3/4 दिन लगेंगे, 25 सही 3/4 आंसर हुआ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।